प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने व्याकरण की पाठ्य पुस्तक दीपिका भाग 5 का चौथा पाठ संज्ञा, इसका कि उपशीर्षक वचन है, आज इसे करवाने वाले। तो वचन के बारे में आपको पता है। वचन की परिभाषा के अनुसार हम कहेंगे शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो वचन की परिभाषा से हम शुरुआत करते हैं। और वचन के भेद आपको पता ही है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उदाहरण पुस्तकें। तो पुस्तक जब हम बोलते हैं तो इसे क्या आता है कि पुस्तक की संख्या के बारे में हमें पता चलता है कि यहाँ जब हम पुस्तक बोल रहे हैं तो उसकी संख्या कितनी होगी, एक। पुस्तकें एक से अधिक दो हो सकती है, 3, 100, 1000, लाख, करोड़। तो एक से जो भी अधिक होगा वो हमें पुस्तकें जो है इस शब्द से पता चले। तो शब्द का रूप ही हम कहेंगे वचन का निर्धारण करता है। तो इसकी सबसे पहले बात हम परिभाषा लिखते हैं। तो लिखते हैं वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। तो एक बार परिभाषा देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो शब्द का जो रूप है उससे हमें पता चलता है कि वह एक है या एक से अधिक। अनेक मतलब एक से अधिक। तो ये है हमारी परिभाषा। और इसके बाद हम भेद पे चलते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, एक वचन और बहुवचन। तो भेद भी लिख देते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। परिभाषाएं आपको नोटबुक में लिखनी है। वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। तो वचन के कितने भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। तो अब आ जाते हैं एक वचन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक वचन क्या है। एक क्या बताता है? संख्या के बारे में बताता है, एक संख्या के बारे में। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो, संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे हम पुस्तक बोल रहे थे, पुस्तक शब्द का रूप से क्या पता चलता है कि यहाँ
हम एक संख्या की बात कर रहे हैं, एक पुस्तक की बात कर रहे हैं। तो ये थी वचन की परिभाषा। और आपको मैंने बताया था कि परिभाषाएं हम अपने क्लास वर्क नोटबुक में ही लिख रहे हैं, और उसमें जितनी भी व्याकरण की जो परिभाषाएं हैं उन्हें हम लिखेंगे और याद भी करें। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। आगे चलते हैं। अब एक वचन की परिभाषा लिखाते हैं और बहुवचन की भी परिभाषा मिलते हैं। तो परिभाषा पहला है एक वचन। एक वचन की परिभाषा लिखवा रहे हैं। संज्ञा शब्द के शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है। एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे, जैसे तोता, लड़का, आँख, आदि। तो ये हो गया उदाहरण में हमने लिख दी। परीक्षा में एक वचन या बहुवचन की भी परिभाषा पूछी जा सकती है उदाहरण सहित, तो हमें उदाहरण भी याद रखेंगे। अब चलते हैं। ये तो हो गई एक वचन की परिभाषा। अब लिखेंगे बहुवचन की परिभाषा। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अनेक संख्या, अब यहाँ एक नहीं होगा, रूप से अनेक का बोध हो। अनेक का अर्थ ही होता है एक से अधिक। अनेक का बोध हो अनेक का बोध हो
उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तोते, लड़के, यहाँ पे जैसे कि बात तोते, अल्पविराम, लड़के, आंखें, आदि। तो ये थी परिभाषाएं। एक बार हम इन दोनों परिभाषाओं को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आपको इसे नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना। तो पहले ये है, शुरुआत करते हैं एक वचन से। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तोता, लड़का, आँख आदि। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तोते, लड़के, आँखें आदि। तो ये था परिभाषा। अब इसके अलावा हम चलते हैं कि वचन परिवर्तन के नियम। ये क्या है, कैसे एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। इसके करीब हमारे पास 7 नियम दिए गए हैं वचन को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। तो हम एक एक करके नियमों को जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये तो परिभाषाएं थी, अब तक हमने परिभाषा पढ़ी। अब है वचन परिवर्तन के नियम। तो परिवर्तन का अर्थ क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए उसे हम कहेंगे वचन परिवर्तन के नियम। तो इसे पर मिटा लेते हैं। वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के नियम। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम है हमारा ध्यान से देखिएगा इसको। आ को पुल्लिंग शब्द जो अगर है, अगर हम उसमें ए लगा देंगे तो वे हम कहेंगे बहुवचन बन जाएगा। जैसे तोता, हमने अभी उदाहरण में भी किया था। तो जो आखिरी वाला जो शब्द है उसमें कैसे हम कहेंगे पुल्लिंग शब्द के नियम क्या है, पुल्लिंग। अगर शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्दों के आ जो अंतिम वर्ण है, जो आ की मात्रा की बात की गई। जब हम आ बोल रहे हैं यहाँ पे मात्रा की बात कर रहे हैं। आ को ए, इसमें छोटे ए की बात कर रहे हैं, करने से बहुवचन करने से बहुवचन रूप बनता है। बहुवचन रूप बनता है। अगर शब्द पुल्लिंग है, जैसे तोता, तोता क्या है, हमने अभी भी किया था, तोता पुल्लिंग शब्द।
और इसके त में किसकी मात्रा है, ध्यान से देखिए, आ की मात्रा। किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। अगर हमें इसका बदलना है तो किसमें, बहुवचन में बदलना है तो क्या करना है, ए की मात्रा लेना, छोटे ए। तो क्या होगा, तोता तोते में बदल जाएगा। तो यदि आपने गौर किया, फिर मिटा देता हूँ इसको, तोता तोते में बदल गया, क्योंकि जो आ की मात्रा थी वो ए की मात्रा में बदल देंगे तो वह बहुवचन बन जाएगा। इसका नियम क्या है, शब्द, पहला शब्द जो है ये पुल्लिंग होना चाहिए, केवल ये पुल्लिंग शब्दों में ही काम करेगा। तो जो ता की मात्रा है वो ए में बदलने से ये एक वचन शब्द बहुवचन में बदल गया। और ये जो लिखे पहले, तोता तोते, फिर से एक बार देख लीजिए, तोता, तोता पुल्लिंग शब्द है, ये क्या है, पुल्लिंग रूप है। तोता क्या है, पुल्लिंग है। और हमने इसमें आ की मात्रा को किस में बदला था, ए की मात्रा। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए, तोता पुल्लिंग शब्द है। इस नियम के अनुसार हम किसी पुल्लिंग शब्द में के जो अंतिम वर्ण है उसका आ की मात्रा को अगर ए की मात्रा में बदल देंगे तो क्या होगा, वह बहुवचन बन जाएगा। तो ये पहला नियम है, किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के मात्रा को अगर हम ए में बदलेंगे तो वह शब्द बहुवचन में बदल जाएगा। तो तोता तोते, यहाँ पे हमने आ की मात्रा को एक तरह से कहा जाए ए की मात्रा में परिवर्तित किया गया है। तो इस विधि से भी हम एक पुल्लिंग शब्दों को का बहुवचन बना सकते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम पे चलते हैं। हमारा दूसरा नियम, ये है दूसरा नियम, शब्द के अंतिम को ए में बदलने से, अगर कोई संज्ञा शब्द है, यहाँ जो हम शब्द बोल रहे हैं तो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, संज्ञा शब्द। शब्दों के अंतिम, शब्दों की अंतिम को ए करने से बहुवचन रूप बनता है, बहुवचन रूप बनता है। अब इसमें उदाहरण भी एक दो देते हैं, जैसे सड़क, सड़क क में क्या है, अ की मात्रा। कौन सा स्वर है क में, अ। ये क्या बन गया, इसका बहुवचन कैसे बनता है, सड़कें। तो अ का ए में परिवर्तन करने से ये बहुवचन रूप हो जाता है। सड़क एक वचन है, सड़कें बहुवचन। तो हमने अ को अंतिम जो वर्ण था, स्वर जो था हमारा, मात्रा हम कह सकते हैं, क की मात्रा तो होती नहीं, तो क में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा, और ए में बदल दिया तो सड़कें। ठीक इसकी तरह आँख, ख में अ है, हमें पता है, जो ये व्यंजन ख है उसमें अ है, और आँखें, ए की मात्रा हम लोग जोड़ रहे हैं, आँखें, ये आँखें बहुवचन हो, आँख, आँखें। तो ये था हमारा दूसरा नियम। अब चलते हैं हम अपने तीसरे नियम, वचन परिवर्तन का
तीसरा नियम भी समझ लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। तीसरा है स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम या को या में बदलने से बहुवचन रूप बनता है। शब्द होना चाहिए स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या में बदलकर बहुवचन रूप बनता है। अब इसका उदाहरण समझते हैं। अगर अंतिम शब्द जो, लेकिन इसमें क्या नियम है, शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए। शब्द क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग। कोई संज्ञा शब्द होगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, उसके या को या में बदल देते हैं। तो जैसे गुड़िया, गुड़िया, इसमें या है, एक वचन है गुड़िया। अब या को हम या में बदल देंगे, ये बहुवचन हो जाएगा, गुड़िया, गुड़िया। तो एक वचन से बहुवचन में बदल गया, लेकिन शब्द क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। गुड़िया एक स्त्रीलिंग शब्द है, आपको पता ही है। उसी तरह चिड़िया, जो चिड़िया है ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो चिड़िया का बहुवचन या को या में बदल देते हैं, चिड़िया, या को या में, ये बहुवचन हो गया। चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, ये बहुवचन रूप बदल जाएगा, लेकिन जो संज्ञा शब्द होना चाहिए वह स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। अब हम अपने चौथे नियम पे चलते हैं। चौथा नियम एक बार देखते जा रहे हैं, इसको याद भी करते जा रहे हैं। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम या को या में बदलने से बहुवचन रूप बनता है, बदलकर बहुवचन रूप बनता है। अंतिम या को या में, और शब्द होगा स्त्रीलिंग। गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया। चौथा नियम, चौथा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम, अब ये भी उसी की तरह है, लेकिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को अंतिम आ को, अंतिम आ, जो आ की मात्रा है, अंतिम आ को ए में बदलकर बहुवचन रूप बनता है। बहुवचन रूप बनता है। तो क्या है?
आ शब्द होना चाहिए स्त्रीलिंग और अंत में आ की मात्रा होनी चाहिए, जैसे कि कथा। उसके बाद क्या है, लता। ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, हमें पता है कथा और लता स्त्रीलिंग शब्द हैं और अंत में इनके आ की मात्रा है। ध्यान से देखो, आ की मात्रा है। अब है कथा का कथाएं हो जाएगा, बहुवचन रूप कथाएं, कथा कथाएं, लता लताएं। तो ये नियम क्या कहता है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में बदलकर बहुवचन रूप बनता है। उदाहरण हमने बताया कथा कथाएं, लता लताएं। तो ये था चौथा नियम। पांचवें नियम पे चलते हैं। पांचवा जो नियम है वो भी स्त्रीलिंग शब्दों पे ही पे आधारित है। अगर हम इसके, ये हमारा पांचवा नियम बहुत आसान है। स्त्रीलिंग शब्द जो है उसके अंतिम जो ई है, हम कहेंगे बड़ी ई की बात करें, बड़ी ई की मात्रा को इसमें परिवर्तित करेंगे याम, तब हम बहुवचन रूप बनेंगे। शब्द होना चाहिए स्त्रीलिंग और अंत में बड़ी ई की जो मात्रा है उसको याम में बदलना है। उदाहरण है नदी। नदी में द पे बड़ी ई की मात्रा है, उसी तरह गली। ये दोनों शब्द को ध्यान से देखिए। नदी, नदी में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, गली में भी बड़ी ई की मात्रा है। अब इसको बहुवचन बनाने के लिए नदियाँ, क्या है, नदियाँ, तो यहाँ लग गया। उसी तरह गलियाँ। तो इस हमारा ये पांचवा नियम। छठा है, छठा भी बड़ा अच्छा नियम है। आदर देने के लिए हम एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये छठा नियम हमारा कहता है कि आदर प्रदर्शन के लिए, आदर प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब भाई किसे आदर देंगे, किया जाता है। किसके, जो हमसे बड़ा हो, ऊंचे पद पर बैठा हो, वृद्ध हो, उम्र में बड़े होने से भी हम आदर देते हैं। जैसे कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही हैं, है नहीं, हैं। तो ये जो क्रिया है उसमें हम बहुवचन के लिए करते हैं। जैसे पिताजी सो रहे हैं, पिताजी सो रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखा आपने ध्यान से, हैं। पिताजी तो एक ही हैं, लेकिन हमने है क्यों लगाया, आदर प्रकट करने के लिए कि क्रिया का बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है। और ये नियम है। एक सातवां और नियम है, वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की सहायता से भी की जा सकती है। जैसे संज्ञा के द्वारा कैसे पता चल सकता है कि नाली गंदी है, तो नाली क्या है, संज्ञा है। नालियाँ गंदी हैं, तो संज्ञा की पहचान हम इससे कर सकते हैं, वचन के द्वारा। तो नाली का अर्थ है, एक नाली की बात है, नालियाँ मतलब एक से अधिक। सर्वनाम से भी मैं और हम का हमें पता चलता है। मैं क्या है, एक वचन के लिए आता है, हम एक से अधिक।
क्रिया है, बालक सो रहा है। सो रहा है, इससे पता चला कि कितने बालक की बात की गई है, एक वचन। बालक सो रहे हैं, तो यहाँ उनकी संख्या क्या है, एक से अधिक। तो बच्चों आज हमने क्या किया, हमने वचन की परिभाषा लिखी, वचन के जो दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। और तीसरा है हमने वचन परिवर्तन के नियम, जो कि 7 नियम थे आपको बताए थे, उन सबको किया है। आज आपको इसको याद करना है, परिभाषाओं को नोटबुक में लिख करके याद करना है, नियमों को नहीं लिखना है, केवल परिभाषा ही नोटबुक में लिखी जाएगी। तो बात बच्चों आज के लिए बस इतना ही।